3 लड़कियां और 18 कमीने। रात के 10 बज रहे थे। सुनसान रास्ता, नदी पार करना था और कमीनों को यह स्थान ऐसा लगा जिससे वो अपनी काम वासना को पूरी करने में सफल हो जाएंगे। नदी पार करना था और बगल में जंगल भी था। छेड़खानी शुरू किया, फिर एक एक कर खींच कर जंगल में ले जाने लगे। बड़ी लड़की ने विरोध किया, अन्य लड़कियों को बचाने का प्रयास किया। छीना झपटी, मारामारी, नोच खसोट में उसे चोटें आई। लगा कि इन्हें बचाने में सबसे पहले तो हमारी इज्जत जाएगी, जान भी जाएगी और कमीने हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उसने दांत गड़ाया। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो दांत गड़ाते हैं बच्चे और लोग भी गड़ाते हैं। किसी के जान पर सामत आएगी तो वह चाहे जैसे भी अपनी जान बचाएगा। दांत गड़ाया, बिलबिला करके जिस पर दांत लगा वह छोड़ा, भाग करके अपनी जान बचा लिया। एक ने और किसी तरह से मेहनत करके भाग करके अपनी इज्जत बचाया, अपनी जान बचाया। बच गई 3, यानी कुल मिलाकर के 5 लड़कियां थीं और 18 कमीने थे, मक्खनचुआ थे गांव के। अब 2 तो भाग जाती हैं, 3 इनके गिरफ्त से छूट नहीं पाती हैं। 3 छक 18 अगर देखा जाए तो एक लड़की पर 6 लड़के, फिर कितने हो गए? 3 छक 18। 2 भाग करके जान बचा ली, घायल हो गई, कपड़े फट गए उनके, किसी तरह से गिरते पड़ते जाती हैं और फिर परिवार के लोगों को बताती हैं। यह एक सगाई के समारोह से आ रही थी। मामला है झारखंड के खूंटी जनपद का। फिर जो हुआ, ऐसी घटना मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हो सकता है आप भी ऐसी किसी घटना को पहली बार जान रहे हों। दोस्तों, सगाई समारोह से आते हुए यह घटना तो घट गई। 2 बची किसी तरह से बदहवास होकर के अपने घर जाती हैं, बताती हैं, चिल्लाती हैं। फिर घर के लोग निकलते हैं, तब तक जो होना था हो गया था। सारी लड़कियां आती हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट होती है, मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, सभी के बयान लिए जाते हैं, कलमबंद बयान, और सबने बताया कि गांव का फला 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 था। जो लड़के थे यदि देखा जाए तो उनकी उम्र 13 से 17 वर्ष की थी, यानी सभी नाबालिग की श्रेणी में आएंगे। और उनके लिए अलग से कोर्ट बना है और बाल सुधार गृह में उन्हें रखा जाएगा। लड़कियों की अगर देखा जाए, लड़कियां किस उम्र की हैं तो उनकी उम्र 10 से 16 के बीच है। 24 तारीख को 5 का मेडिकल कराने के बाद शरीर में चोटें आई थी, जो 2 बच गई थी। दुष्कर्म तो उनके साथ नहीं हुआ था, लेकिन नोचा था, खसोटा था और दरिंदगी की हर सीमा तक पहुंचने का प्रयास किया गया था। कपड़े फट गए थे और कई जगह गंभीर चोटें हुई लगी थी, लेकिन जो 3 बची थी उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत इन सभी का बाल लिया गया और चमड़े लिए जाते हैं। फिर अन्य जो भी परीक्षण करने के तरीके हैं उसके आधार पर परीक्षण करके यह प्रयोगशाला में भेजा गया है। सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अब देखा जाए धाराएं कौन सी लगी हैं और इन कमीनों के मूल में कौन है। क्या यह सनातन नहीं है कि अपने बच्चों की देखभाल हम करें? क्या यह सनातन का मूल मंत्र नहीं है कि यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसके देखा जाए तो हम सबसे अधिक सर्वाधिक दोषी हम ही पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे गांव के बिगड़ रहे हैं, हमारे शहर के बिगड़ रहे हैं, हमारे ज़िले के बिगड़ रहे हैं, हमारे प्रदेश और देश के बिगड़ रहे हैं, तो जिम्मेदार तो हम हैं। अब जो धाराएं लगी हैं वह पहला तो यह है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पॉक्सो एक्ट कहा जाता है, यह इसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ है सभी के ऊपर। दूसरा है BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 1262 है और फिर 115(2) है, 109 जो सबसे गंभीर धाराएं लगी हैं उसका मैं जिक्र कर देना चाहूँगा। 109 है, यह हत्या का प्रयास है जिसमें 10 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों ही है। एक 127(2) है और BNS की धारा एक और गंभीर लगी है जो 70(2) है, यानी सामूहिक दुष्कर्म। यह सबसे गंभीर प्रकृति की धारा है।
सामूहिक दुष्कर्म की धारा में यह इन्हें सज़ा होगी आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सज़ा हो सकती है। फिलहाल बाल सुधार गृह में यह सभी भेजे गए हैं। जो घटना हुई है वो काफ़ी हिला देने वाली है, निंदनीय है। इसके मूल में बताइए, अभी क्या बच्चों का समय इस तरह का है? 17 साल से कम उम्र के सभी हैं। सबसे कम उम्र का 13 साल का है, सबसे अधिक उम्र का 17 साल का है। क्या इस तरह का काम वासना का भूत इनके ऊपर सवार हो गया है कि गांव की बहन बेटी और अपने ही घर के की बेटियों को, बहनों को यह देखने में कामयाब नहीं हो रहे हैं? इनकी दृष्टि हैवानों जैसी हो गई है, पशुवत इनका जीवन हो गया है। इसके लिए दोषी कौन? क्या कानून के डंडे से, क्या अभी तक इनके जेहन में कानून का भय पैदा नहीं हुआ है? इसे भी जानने की आवश्यकता है। और क्या यह नहीं लग रहा है कि हमारे संस्कार इतने निकृष्ट, घटिया और हम इतने आचरणहीन हो गए हैं कि हमारी नकल बच्चे कर रहे हैं? हम सुर्ती खाएंगे, बच्चे से कहेंगे सुर्ती ले आओ, ऐसे करके खाएंगे, बच्चा भी वही समझेगा कि कुछ बड़ा मज़ेदार मामला है। हम ऐसे करेंगे, बच्चा भी वही करेगा। हम गांजा पिएंगे, गांजा चढ़ाएंगे और फिर रस्सी बट करके गांजा डालेंगे, उसके नीचे एक वह होती है, इक्टी होती है, पत्थर का टुकड़ा होता है, उसे डालेंगे गांजा, और हम दारू पी करके बम बम बोलेंगे। बच्चे यही न सीखेंगे और दारू बंद होगा नहीं। कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद होगा, तब भी दारू, अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दारू से हमने इतना कमाया और इतना कमाएंगे। तो यह बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, आइए उससे अलग हट करके हम किसी की चमचागिरी नहीं करेंगे और हम किसी के अंधभक्त नहीं होंगे, यानी अंधानुकरण नहीं करेंगे। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। यह घटना जो झारखंड के खूंटी जनपद में घटित हुई है, इस घटना से क्या सीख लेते हैं और आप अपने अगल बगल किस तरह के सुधार का सूत्रपात करेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ। जो 18 बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है, हम तो यह नहीं कह सकते कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, गलती तो हमारी है, लड़कों से गलती नहीं हुई है। असली कूटने लायक तो हम हैं। हमारा आचरण निंदनीय है और हमारे वजह से बच्चे गंदे हुए हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।